कभी सोचा है जिस इंसान के एक इशारे पर लाखों लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएं, जिसके सामने बड़े बड़े नेता और अफसर भी सिर झुका दे, जिसे लोग भगवान मानकर पूजा करें, वही इंसान एक दिन जेल की सलाखों के पीछे कैदी बन जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है और इस हकीकत का नाम है गुरमीत राम रहीम। एक वक्त था जब उसका नाम सुनते ही लोग नतमस्तक हो जाते थे, उसकी गद्दी के आगे बड़े बड़े राजनेता तक सर झुकाते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता और जब वक्त पलटता है तो साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक चिट्ठी से, एक ऐसी चिट्ठी जो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं बल्कि एक चीख थी, एक दर्द था और एक मदद की गुहार थी। इस चिट्ठी में लिखा था, अगर किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मुझे बचा लो। ये चिट्ठी एक साध्वी ने लिखी थी जो उसी डेरे में रहती थी जहां लोग भगवान से मिलने जाते थे। लेकिन उस चिट्ठी में जो सच छुपा हुआ था उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक खत किसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, वहां से घूमते घूमते एक छोटे से अखबार के दफ्तर पहुंचा और जैसे ही वह छपा, बाबा के साम्राज्य की नींव हिल गई। लेकिन सच सामने आने के बाद भी इंसाफ तुरंत नहीं मिलता। सालों तक केस धूल खाता रहा, गवाह डरते रहे, लोग थकते रहे और बाबा पहले की तरह अपनी ताकत और पहुंच में मस्त रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन सच सामने आना ही था। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा नाम का एक आश्रम था जिसकी शुरुआत इंसानियत और सेवा के लिए हुई थी। जहाँ कोई जात पात नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन समय के साथ ये आश्रम एक साम्राज्य में तब्दील हो गया। इस साम्राज्य की कमाल जो थी वो गुरमीत राम रहीम ने संभाली, जो इस डेरे का तीसरा प्रमुख बना। कहा जाता है कि उसकी गद्दी तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी फिल्मी सीन से कम नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि उसने दबाव और ताकत के दम पर यह गद्दी हासिल की। सच क्या है ये तो आज भी एक सवाल है, लेकिन गद्दी मिलने के बाद उसने जिस तेजी से अपनी ताकत और साम्राज्य को बढ़ाया, उसने सबको हैरान कर दिया। जमीनें बढ़ती गई, फॉलोवर्स करोड़ों में पहुंच गए, पैसा और पावर दोनों उसके पास थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग जो सच देख रहे थे, उन्हें ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रामचंद्र छत्रपति नाम के एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और उस चिट्ठी को अपने अखबार में छाप दिया जिसमें साध्वियों के शोषण का जिक्र था। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 24 अक्टूबर साल 2002 शाम का वक्त था। जब वो अपने घर के बाहर आया तो बाइक पर आए 2 हमलावरों ने उसे गोलियां मार दी और 5 गोलियां उसके सीने में उतार दी। मरते मरते उसने पुलिस को यह बयान दिया कि इसके पीछे गुरमीत राम रहीम का हाथ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में गुरमीत राम रहीम का नाम तक नहीं लिखा गया, जैसे सच को जानबूझकर दबाया जा रहा हो। और इसी तरह रणजीत सिंह, जो कभी बाबा का करीबी हुआ करता था, उसे भी इसलिए मार दिया गया क्योंकि उस पर शक था कि वो सच को बाहर ला रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर उस डेरे के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जिसे छुपाने के लिए लोगों की जान ली जा रही थी। जवाब मिलता है उस चिट्ठी में, जिसमें एक साध्वी ने लिखा था कि उसे रात में गुफा में बुलाया गया। उसे कहा जाता है कि भगवान से मिलने का मौका है, लेकिन अंदर जो होता है वो उसकी कल्पना से भी परे की चीज था। उसने लिखा कि जिस इंसान को वो भगवान मानती थी वही उसके सामने शैतान बनकर खड़ा था। टीवी पर अश्लील फिल्में चल रही थी, पास में रिवॉल्वर रखी थी और फिर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ वो सब कुछ किया गया जो नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी बल्कि ऐसी कई साध्वियां थी जो इस डर और अंधेरे में उस डेरे में जी रही थी। लेकिन डर इतना बड़ा था कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, और उससे भी बड़ा था अंधविश्वास। कई परिवारों को जब सच बताया गया तो उन्होंने अपनी ही बेटियों पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उन्हें ही गलत ठहरा दिया। सोचिए, जहां पीड़ित को ही झूठा कहा जाए वहां इंसाफ मिलेगा कैसे। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंचा और 2003 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन ये केस अब भी आसान नहीं था। गवाह सामने आने से डर रहे थे, पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी और हर कदम पर रुकावटें थी। लेकिन सीबीआई ने भी हार नहीं मानी और सालों की मेहनत के बाद कुछ साध्वियां सामने आई जिन्होंने सच बताने की हिम्मत दिखाई। और यही वो मोड़ था जहाँ से बाबा का साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। फिर आया 25 अगस्त साल 2017 का दिन। पंचकुला की अदालत ने फैसला सुनाया जाना था और हजारों नहीं बल्कि अदालत के बाहर लाखों समर्थक जमा थे। माहौल जो था वो पूरी तरह से तनाव से भर चुका था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और जब जज ने ये कहा कि गुरमीत राम रहीम दोषी है तो अदालत के बाहर हिंसा भड़क उठी। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, चीख पुकार मची और पूरा शहर जैसे रणभूमि में बदल गया हो। इस हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई और करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। 28 अगस्त को सजा सुनाई गई। दोनों रेप केस में 10-10 साल की सजा, बाद में हत्या के मामले में उम्र कैद। और इसी तरह वह आदमी जो कभी खुद को भगवान कहलवाता था आज एक कैदी बन गया था। लेकिन कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब जब यह शख्स पैरोल पर बाहर आता है फिर चर्चा में आ जाता है और फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि किसी आम आदमी को भी इतनी ही आसानी से बार बार पैरोल मिल जाती। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था इतनी अंधी होनी चाहिए कि हम सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं? क्या इंसान किसी को भगवान बना देता है वो सही है, या फिर हमें अब भी समझ नहीं आ रहा कि अंधभक्ति का अंत हमेशा विनाश से होता है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? गुरमीत राम रहीम के इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।